Welcome to my channel. So today I'll be showing you a day in a life of a cabin crew. मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि cabin crew क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं ऑन बोर्ड. So let's start the video and आपको मैं आगे आगे दिखाते जाऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ. So first अभी मैं जा रही हूँ, मेरी कैब नीचे है तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे. So let's go. So now I'm going to the airport. जो मेरे सारे ब्रीफिंग्स होते हैं पहले वो सब करके कंप्लीट, देन आई हैव अ फ्लाइट. सो आफ्टर द फ्लाइट आई विल मीट यू गाइज एंड देन विल टॉक अबाउट द फ्लाइट, हाउ वाज द डे एंड आई लेट यू आफ्टरवर्ड्स. सो टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू अगेन. हाय गाइज, आई एम बैक फ्रॉम माय फ्लाइट and the crew with me was also very cooperative, very nice crew, and it was a very good flight. हेक्टिक डे. तो आज कुछ बताने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वहाँ पे क्या क्या किया, जॉब्स ड्यूटीज़ क्या क्या होते हैं कैबिन क्रू के. अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकती. मैं आपको घर में जब मैं घर पहुँचूँगी तब आपको मैं बताऊंगी सारी ड्यूटीज़ जो मैंने किए हैं. मास्क वेरी इम्पोर्टेंट. अभी मैं एक्चुअली आपको बहुत कुछ दिखाना चाहती थी कि मैं कैसे जाती हूँ दिस और, बट इट इज़ नॉट अलाउड एंड आई टोटली रिस्पेक्टेड बिकॉज सेफ्टी के हिसाब से इट इज़ नॉट अलाउड टू शो एनीथिंग और टू शूट. सो मैंने कुछ शूट किया नहीं वहाँ पे एयरक्राफ्ट पे. तो अभी हम घर जाएंगे और फिर मैं आपसे बात करूँगी कि मैंने फ़्लाइट में क्या क्या ड्यूटीज़ किए, कैबिन क्रू के क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं. सो आई सी यू आफ्टर सम टाइम. Till then, bye. Hi guys. So I know I look weird because without makeup, you know. So अभी मैं आपको बताने वाली थी मेरे फ़्लाइट के बारे में, जो मैं ड्यूटीज़ आपको बताने वाली थी. तो मैंने सुबह आपको जैसे मैंने आपको सुबह बताया कि सुबह वी हैव ब्रीफिंग. फर्स्ट लीड हम ब्रीफिंग्स देती है, हमें बताती है कि हमें आज के फ़्लाइट में क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करने होंगे ऑन बोर्ड. तो वो ब्रीफिंग होने के बाद हम जाते हैं अपने फ़्लाइट पे जाने के बाद वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ वेल. आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी पैसेंजर सेफ्टी ऑफ कोर्स. और हमारे हम जो भी काम करते हैं हम अच्छी तरह से करें. आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़. जो भी काम हम करें वो अच्छी तरह से करें, अपने जो अपना काम है वो ठीक से करें. और उसके बाद फ़्लाइट होने के बाद डीब्रीफिंग रहता है जहाँ पे लीड हमसे पूछती है कि फ़्लाइट के रिलेटेड क्या क्या आपको लगता है, कैसी थी फ़्लाइट आपकी, ये सब नॉर्मल चीज़ें. सो अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, so the very first thing you should keep in mind is your communication skills, your confidence, and these are the basic things which are very essential or important to become a cabin crew. Then इसके बाद अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपकी ग्रूमिंग ठीक होनी चाहिए, आप यू शुड बी प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम. और जो बेसिक चीज़ें रहती है बहुत लोग, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत लोगों का मतलब ये है कि थॉट प्रोसेस है कि हमें कुछ एविएशन कोर्स करना है या समथिंग लाइक दैट, 1 year 2 years उसमें डालने हैं, फिर बाद में आप लोग कैबिन क्रू बनोगे. भी ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप कर भी सकते हो वो कोर्स, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप एविएशन कोर्स करके ही आए कैबिन क्रू की जॉब में. आप ऐसे भी आ सकते हैं. आप अपने खुद को आपकी कैपेबिलिटी, मतलब जो आपकी एबिलिटी है वो देख के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है वो सब देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने मंथ खुद पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. सो अगर मुझे लगता है कि मेरे ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं कम्युनिकेशन में,
तो मैं उस पर ध्यान दूँगी। तो आपको खुद ब खुद आपके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी कि आपको खुद को कितना टाइम देना है। तो अभी इंटरव्यूज़ नहीं हैं, सो आप खुद को आप टाइम दे सकते हो, आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यूज़ के लिए। आप खुद को टाइम दीजिए। क्या क्या अब अभी क्वेश्चन आता है कि क्या प्रिपेयर क्या करना है। तो मैं आपको बता दूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं वो लोग। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है वो देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंट कितने हैं, आप बात करते वक्त कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। बिकॉज पैसेंजर के सामने अगर आप जाएंगे, अब जब जाएंगे तब आप कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट होगे तो उसको भी एक होगा कि हाँ ठीक है, हम जिस फ्लाइट पे हैं वो हमें सेफली लैंड करवा देंगे, बिकॉज हमारे क्रू जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है एंड दे नो देयर जॉब वेरी वेल। सो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, अपना जॉब ठीक से करो। अभी प्रिपेयर करने के टाइम पे अगर आपको प्रिपेयर करना है कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, जो जल्दी आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें, जल्दी आराम से मतलब आप प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मैंने फर्स्टली बताया, कॉन्फिडेंस, आप मिरर में देख के एक कुछ भी प्रिपेयर कीजिए अपने बारे में, इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कीजिए और आप खुद को सामने देख के वो इंट्रोडक्शन बिना देखे बोलिए। आप फेशियल जो आपके एक्सप्रेशंस है, आपके जेस्चर्स है, वो देखिए आपकी कैसे हो रहे हैं। जब आप वो खुद को देखोगे आप, तो आपको समझ आएगी कि सामने वाला इंसान जब आप बात करें तो आपके गेस्चर्स और आपके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं उस टाइम पे। तो आप इंटरव्यूअर के सामने अगर आप जाओगे तो उनको पता चल जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बाद में प्रिपरेशन। आपकी ग्रूमिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रेजेंटेबल दिखना, एविएशन इंडस्ट्री में अगर आप ग्रूमिंग आपकी ठीक हो, एक खुद को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर आपकी ग्रूमिंग ठीक हो, अगर आपका मेकअप ठीक है आज, अगर आपके बाल ठीक है आज, आपने ड्रेसअप भी बहुत अच्छी तरह से किया है, तो खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ या लग रहा हूँ। और बाद में आपके उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपके बाकी के सारे काम भी अच्छी तरह से हो जाते हैं। ये मैंने एक्चुअली में एक्सपीरियंस किया हुआ है। मुझे पहले लगता था कि ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन अगर आप सच में अगर आपकी ग्रूमिंग और सब अच्छी तरह से हो जाए तो सच में आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपकी ग्रूमिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एयरलाइन के कुछ रूल्स रहते हैं। अगर इंटरव्यू में अगर आप जाओ तो इंडिगो एयरलाइंस के है कि आप बन पहन के, बन आपका इम्पॉर्टेंट है, हेयर स्टाइल जो है वो बन रहना चाहिए, मोस्टली ऐसे इम्पॉर्टेंट है। और आप स्कर्ट में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑफकोर्स गर्ल्स के लिए है इंटरव्यू, तो इंडिगो एयरलाइंस हायर ओनली गर्ल्स फॉर कैबिन क्रू। सो अगर आप गर्ल्स के इसके लिए तो स्कर्ट मैंडेटरी है, आपको फॉर्मल अटायर में जाना है विद स्कर्ट। आप ट्राउज़र्स नहीं पहन सकते, बिकॉज वो लोग आपको यूनिफॉर्म में देखना चाहते कि आप लोग यूनिफॉर्म में कैसे दिखोगे। अगर आप स्कर्ट में इतने अच्छे दिख रहे हो तो यूनिफॉर्म में कैसे दिखोगे, तो आप कंफर्टेबल हो या नहीं। कोई मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है स्कर्ट के, तो वो लोग स्कर्ट डालने के लिए बोल सकते हैं आपको, तो वो मैंडेटरी है। ये हो गया, ग्रूमिंग स्किल्स हो गया। तो आप घर पे बैठ के आप वीडियोस देखिए, लोगों के इंस्पिरेशनल वीडियोस, मतलब जो होती है कि आपको मोटिवेट कर दे, कुछ ना कुछ कीजिए आप। अभी घर पे जो मतलब अगर लॉकडाउन चल रहा है आपके यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप घर पे बैठे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो वीडियोस देख के आपको खुद में एक मोटिवेशन आ जाएगा कि मतलब हमें ये सब चीज़ें भी करनी है। उसके साथ में हमेशा प्रोडक्टिव रहिए अपने काम में। हम कभी भी, अगर आपको कोई भी काम करना है, हमेशा प्रोडक्टिव रहिए अपने कोई भी काम करते रहिए। अलग अलग एक्टिविटीज़ अपने हॉबीज़ अगर हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, घर पे बैठ के करते रहिए, सो दैट यू स्टे प्रोडक्टिव एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फील गुड, बिकॉज आपने बहुत कुछ काम कर लिया है एंड आपको एक अच्छी नींद आए। सो या टॉकिंग अबाउट कैबिन क्रू, आज के जो मेरे ड्यूटीज़ थे वो सब तो मैं आपको डिटेल में अगर मैं बताऊँ तो पैसेंजर को ग्रीट करना, उनको सर्व करना, फिर उनको अगर कुछ चाहिए वो देखना,
सेफ्टी सब इक्विपमेंट्स है कि नहीं वो चेक करना, मतलब बहुत सारे ड्यूटीज़ रहते हैं ऑन बोर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और हम किसी भी ड्यूटी को मिस नहीं कर सकते या करते हैं। हमेशा हम सारे ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं अच्छी तरह से, सो दैट अच्छी फ़्लाइट रहे, स्मूथ फ्लाइट रहे। सो या आई नो मैंने पका दिया है आपको बहुत कुछ सुना के, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, और ये सब चीज़ें मैंने जो बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो टेंशन मत लीजिए, आराम से आप खुद को प्रिपेयर कर कीजिए, खुद में टाइम इन्वेस्ट कीजिए और आप बन सकते हैं कैबिन क्रू। जब भी इंटरव्यूज़ आएंगे तब इंटरव्यूज़ देने चली जाना, और अगर आपको किसी भी डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए मुझे। आई विल अगर मैं रिप्लाई करूँगी, मैं सब कमेंट्स को रिप्लाई करूँगी जो भी मुझे कमेंट्स आएंगे। अगर एविएशन रिलेटेड कुछ कमेंट्स आते हैं, ग्रूमिंग रिलेटेड कुछ कमेंट्स आते हैं तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको किसी भी तरह के वीडियो एविएशन रिलेटेड वीडियोस चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन इन माई कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये वीडियो शेयर कीजिए बिकॉज मेरा अभी नया है चैनल एंड आई वांट कि बहुत सारे लोगों को ये मतलब कैबिन क्रू जॉब के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में पता चले, वो भी कैबिन क्रू बने, और जिनका ड्रीम है बनना उनको भी कुछ हेल्प मिले। तो या दिस इज़ ऑल आई वांट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Till then I'll see you. Bye bye, and I'll meet you in the next video. Till then, bye bye. See you again. Bye.